अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है सेकेंड ईयर क्लास से वो है अडाप्टेशन इन टेट्रापोड। मेन टॉपिक हम एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी, इसकी डिटेल भी आपको बताई थी कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहले हमने अडाप्टेशन इन फिशेस को डिस्कस कर लिया था। आज हमने अडाप्टेशन इन टेट्रापोड को डिस्कस करना है। ठीक है जी, टेट्रापोड क्या होते हैं जी? जैसे वर्टिब्रेट्स हैं दैट हैव टेट्रा मीन 4 लेग्स। ठीक है जी, जिनकी 4 लेग्स होती हैं। अब ऐसे वर्टिब्रेट्स के पास कौन सी अडाप्टेशन होती हैं उनकी लोकोमोशन के लिए? द फर्स्ट अडाप्टेशन इज दैट these vertebrates have legs on the side of the body। टेट्रापोड्स की जो लेग्स होती हैं वो साइड ऑफ बॉडी से इमर्ज हुई होती हैं। ठीक है जी, क्या होती हैं जी? साइड ऑफ द बॉडी से इमर्ज हुई होती हैं। ठीक है जी, अब इसकी वजह से उनको कौन सी लोकोमोशन मिलती है जी? एस रिगल लोकोमोशन होती है उनके अंदर। ठीक है जी, अब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं टेट्रापोड में आते हैं वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो होमोलोगस स्ट्रक्चर है। होमोलोगस स्ट्रक्चर मीन क्या है कि इनका जो लेग्स होती हैं या लिम्स होते हैं या 4 लिम्स, वो स्ट्रक्चरली जो होते हैं वर्टिब्रेट्स के वो सेम होते हैं, जबकि फंक्शनली वो डिफरेंट होते हैं। इस ऐसे जो होते हैं पार्ट को या बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस है उसका स्ट्रक्चर। वो कैसे? जैसे ह्यूमन के जो आर्म हैं इनका और जो बर्ड्स के विंग्स हैं ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है इनका। कैसे कि ये स्ट्रक्चर में सेम है। ठीक है जी, जबकि फंक्शन वो फ्लाइट के लिए होते हैं और ह्यूमन में क्या होते हैं? ये दूसरे काम के लिए होते हैं। या दूसरे हम वर्टिब्रेट्स देखें तो उनमें जो लेग्स होती हैं वो किस लिए होती हैं? लोकोमोशन के लिए होती हैं। तो इसी वजह से क्या होती है? होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है इनका कि ये स्ट्रक्चरली तो ये सेम होते हैं जबकि फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। और पहली अडेप्टेशन हमने क्या पढ़ी है कि उनकी जो लेग्स होती हैं वो साइड ऑफ द बॉडी से इमर्ज होती हैं और इससे इनको क्या मिलती है जी? एस रिगल लोकोमोशन प्रोवाइड होती है। दूसरी अडेप्टेशन क्या होती है जी टेट्रापोड के अंदर? वो ये है कि टेट्रापोड की जो पेल्विक गिर्डल है, कोहले की जो हड्डी है पेल्विक गिर्डल, वो सैक्रल रीजन में, कोहले वाले रीजन में वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हो रही होती है। वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हो रही होती है। ठीक है जी, और वहाँ पर 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों बोन जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर एक होल बनता है, एक गड़ा सा बनता है। उस होल को नाम दिया जाता है जी एसेटिबुलम। सेटाबुलम। यहाँ पर जो हमारी हाइंड लेग्स होती हैं वर्टिब्रेट्स की वो आकर अटैच होती हैं, उनका जो फीमर पार्ट है वो आकर अटैच होता है। और इस अटैचमेंट की वजह से लेग्स जो होती हैं उनके अंदर आर्टिकुलेशन हो सकती है, वो घूम सकती हैं और उससे वो क्या करती हैं जी? लोकोमोशन प्रोवाइड करती हैं। ये कैसे होता है? ये मैं पीछे इसी चैप्टर से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। ह्यूमन के जो है वो वहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये जो हमारी हैं पेल्विक गिल्डर जो है ये पेल्विक रीजन में, कोहले वाले रीजन में यहाँ पर वर्टिब्रेट कॉलम के साथ क्या होती है जी? अटैच होती है। फिर यहाँ पर 3 बोन्स होती हैं, जैसे ये इलियम है
ये इस्चियम है और साथ में ये प्यूबिस है। ये तीनों जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वहाँ पर एक होल सा बन जाता है, ठीक है जी, एक गड़ा सा बन जाता है, ठीक है जी। जहाँ पर ये हमारे हाइंड लिंक्स की जो फीमर है वो आकर अटैच हो रहा है, तो इस जो है वो होल को हम क्या नाम दे रहे हैं, ठीक है जी, सुराख को जो हम एसेटाबुलम का नाम दे रहे हैं। और यहाँ पर फीमर आके अटैच होता है और ये फीमर क्या करता है जी, इसकी वजह से इसको हमारे जो हाइंड लिम्स हैं उसको क्या मिलती हैं जी, आर्टिकुलेशन मिलती है, मूवमेंट मिलती है। तो ये है जी सेकंड अडाप्टेशन टेट्रापोड के अंदर। थर्ड अडाप्टेशन क्या है जी, लिम्स जो होती हैं टेट्रापोड की वो क्या होती हैं, फंडामेंटली बुनियादी तौर पर सेम होती हैं। मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो लिम्स होती हैं वो सेम होती हैं। और लिम्स में क्या होते हैं, हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब वो क्या होती हैं जी, सेम होती हैं। दोनों में पेंटाडक्टाइल होती हैं, 5-5 उंगलियां होती हैं, पेंटाडक्टाइल। जैसे ही हमारे जो हैंड्स हैं और जो हमारे पाँव हैं उनकी जो उंगलियां हैं आप देख लें कि वो क्या हैं जी, पेंटाडक्टाइल हैं, 5 फिंगर हैं, ठीक है जी। तो फंडामेंटली ये क्या हैं, सेम है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होती है, उनमें चेंजेस होती हैं, एवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं। और किसी में ये जो पेंटाडक्टाइल होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं नंबर में। और जैसे एग्जांपल देखें तो जो रोडेंट्स होते हैं, रैबिट्स वगैरह जो हैं उनमें क्या होती हैं जी, 4 फ्लेंजेस हो जाती हैं, 4 उंगलियां जो होती हैं हो जाती हैं, ठीक है, तो रिड्यूस हो जाती हैं। और कुछ में क्या हो जाती हैं जी, ये जो पेंटाडक्टाइल होती हैं ये फ्यूज़ हो जाती हैं एक दूसरे के साथ और एक नया स्ट्रक्चर बना देती हैं। जैसे एंगुलीग्रेड जो हैं उनमें क्या बन जाते हैं, उनमें हूफ बन जाते हैं, सुम बन जाते हैं, ठीक है जी। जैसे हमारे जो पाँव हैं या हाथ हैं, इसकी हथेली है, ठीक है जी, पाँव का नीचे तलवा होता है और उनकी 5 उंगलियां होती हैं, हाथ की भी और पाँव की भी। मगर किसी में रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, जैसे रोडेंट्स वगैरह हैं उनमें 4 हो जाती हैं, 4 फ्लेंजेस हो जाती हैं, 4 उंगलियां हो जाती हैं। और किसी में क्या हो जाती हैं, ये पेंटाडक्टाइल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर एक नया स्ट्रक्चर बना देती हैं। जैसे हूफ हैं गुलिग्रेड में, सोम होते हैं, ठीक है जी, घोड़ों वगैरह के। तो इसी तरह क्या होती है जी, इस तरह बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में जो है वो लोकोमोशन में इस तरह की अडाप्टेशन से उनको हेल्प आउट किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ अडाप्टेशन क्या है जी, टेट्रापोड के अंदर वक्त के साथ साथ ये जो साइड ऑफ द बॉडी उनकी जो लेग्स इमर्ज हुई थी वो बीनीथ द बॉडी हो जाती हैं, बॉडी के नीचे आ जाती हैं, ठीक है जी। इससे क्या होती है जी, रनिंग में और मूवमेंट में अच्छे से जो होती है वो हेल्प आउट होती है, हेल्प मिलती है वर्टिब्रेट्स को लोकोमोशन में, ठीक है जी। फिफ्थ अडाप्टेशन कौन सी है जी टेट्रापोड के अंदर, वो ये है कि वर्टिब्रेट्स में आर्चिंग ऑफ स्पाइन होती है, आर्चिंग ऑफ स्पाइन। जो स्पाइनल कार्ड है उसमें क्या होती है जी, आर्चिंग होती है, वो मुड़ जाती है ऐसे, ठीक है ना, क्या होती है जी, मुड़ जाती है। जैसे आपने चीते को, डॉग को, जो है शेर को दौड़ते हुए देखा हो, तो जो जब वो दौड़ रहा होता है तो जब उसके लेग्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस वक्त जो ऊपर की उसकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो हड्डी होती है, ठीक है जी, वो क्या हो जाती है, आर्चिंग उसमें हो जाती है, वो ऐसे करके क्या कर लेती है जी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। और फिर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके बाद जैसे एक स्प्रिंग होता है उसको हम थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ मोड़ लें, ठीक है जी, तो वो मोड़ आता है। लेकिन अचानक से हम छोड़ें तो वो क्या आ जाता है, बैक पे वापस चला जाता है। इसी तरह जो स्पाइनल कार्ड होती है वर्टिब्रेट्स की, उनमें आर्चिंग हो जाती है, वो मुड़ जाती है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से क्या हो जाती है, जब उसमें रिलैक्सेशन हो जाती है तो वो खुल जाती है।
इससे उनके जो लेग्स होते हैं वो ज़मीन पर बड़ी फोर्स के साथ जो होते हैं वो टकराते हैं और ज़मीन फिर उसको ऊपर की तरफ उछालती है। इससे ऐसे वर्टिब्रेट्स में जो लोकोमोशन होती है वो बड़े अच्छे तरीके से हो रही होती है और वो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है। जैसे आपने टाइगर वगैरह के अंदर जो है वो लोकोमोशन देखी हो, तो जब वो दौड़ता है तो उसकी आप बैक साइड देखें तो वो थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पाइनल कार्ड आर्च हुई हुई है, मुड़ जाती है, तो थोड़ा सा ऊपर से गुंबद भी आपको नज़र आता होगा। उसके बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, बाइक उसकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और उसकी स्पाइन सीधी हो जाती है, ठीक है ना। जो उससे उसको क्या मिलती है, एक फोर्स मिलती है जो उसे तेज़ दौड़ने में हेल्प आउट करती है। तो ये हैं जी अडाप्टेशन टेट्रापोड के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो अडाप्टेशन इन फ्लाइंग एनिमल को डिस्कस करेंगे।